हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 2 दिन से लगातार अपनी मैथ की क्लास मिशन सरकारी के यूट्यूब चैनल पर लगातार 2 दिन से ले रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में किया था, सबसे पहली क्लास में हमने किया था क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना। फिर हमारा अगला टॉपिक था वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने सीखा था कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने कल आपको लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए थे जो कि मेरे पीछे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो आइए अब उन पर हम अपनी थोड़ी नज़र डालते हैं और इसके बाद अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया था, मैंने सबसे पहले कि हमने इसमें 2 ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका हमें वर्ग पता हो या जिनका हमें स्क्वायर पता हो। तो सबसे पहले हम ऐसे 2 पेयर बनाएंगे जिसका हमें स्क्वायर पता है। तो मैंने यहाँ पर एक 3 का और एक 14 का इसमें पेयर बना लिया है, और दूसरे वाले सवाल में एक 9 का और एक 8 का 18 का पेयर बना लिया है, क्योंकि मुझे 9 और 8 का स्क्वायर पता है और 14 का और 3 का भी मुझे स्क्वायर पता है। मैंने आपको ये कल वाली क्लास में सवाल बताए थे। फिर क्या करना है, जिसकी जो संख्या पहले है पहले उसका स्क्वायर पूरा का पूरा लिख लेंगे। यानी 14 का स्क्वायर 196 हमने लिख लिया। उसके बाद हमारी जो संख्या बची उसका स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमने 14 का तो स्क्वायर लिख लिया 196। अब 3 का स्क्वायर लिखेंगे 09। अब उसके बाद मैंने बताया था कि जिसके हमने पेयर बनाए हैं उनके गुणनफल को 2 गुना कर ये लास्ट डिजिट को छोड़कर, जो वर्ग है हमारे उसकी लास्ट डिजिट को छोड़कर उस संख्या में जोड़ देंगे। तो मैंने एक 14 का और एक 3 का पेयर बनाया है। 14 ये होता है हमारा 42, और फिर मैंने बताया था कि जो हमारा गुणनफल आएगा इसका दुगुना करेंगे, यानी इसका 2 गुना करने पर आएगा हमारा 84 यानी 84। अब फिर मैंने आगे आपको बताया था कि जो हमारा ये 84 आया है, हमें इस वर्ग वाली संख्या के लास्ट डिजिट यानी इकाई के अंक को छोड़कर उससे अगली वाली संख्या में जोड़ देना है। तो हमारा जो गुणनफल आया है वो आया है 42 गुणा 2 यानी 84। जो गुणनफल आया है वो हम इसकी लास्ट डिजिट को छोड़कर आगे उसमें जोड़ देंगे, और फिर सेम ऐसे ही इनका ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अगला सवाल करेंगे। मैंने 18 और 9 के 2 पेयर बनाए हैं, क्योंकि मुझे 18 का भी वर्ग पता है और 9 का भी वर्ग पता है। तो मुझे 18 का वर्ग पता है, हमारे पास 18 का वर्ग होता है 324 और 9 का वर्ग होता है 81 यानी 81। उसके बाद मैंने बताया था जो हमारे पेयर है उन दोनों का गुणनफल हम लेंगे, और उन दोनों के गुणनफल को 2 गुना करके इस वर्ग वाली संख्या की लास्ट डिजिट यानी इकाई के अंक को छोड़कर बाकी के अंकों में उसको जोड़ देंगे। तो इसका मैंने जो 18 और 9 यानी 18 और 9 के मैंने जो दो पेयर बनाए हैं इनका गुणनफल लेंगे हम। तो 18 और 9 यानी 18 निम्न होता है 8 निम्न 72 का 2 हासिल लगा 7, 9 एकम 9, 9 और 7 होता है 16 आ गया हमारा इनका गुणनफल। फिर मैंने आपको बताया था कि इस गुणनफल को भी 2 गुना करेंगे, यानी इसमें भी 2 के गुना कर देंगे। 2 दूनी होता है 4, 2 छके होता है 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 2 एकम 2 1 3। तो ये आ गया हमारा 324। अब इसमें जो हमारी आगे की बात ये है कि जीके हमें अब इसका जो 2 गुना संख्या का इसका हमने करा है, इसका हमें क्या करना है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे जिसके हमने वर्ग लिए हैं पेयर के, उसके लास्ट वाले डिजिट को छोड़कर। तो ये हमने ऐसे लिख के इसको ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया। 1 का 1, 8 और 4 12, 12 का हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 3 का 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये सभी आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि इनमें कुछ नई बात नहीं थी। जो हमने कल किया था वही आज मैंने आपको करा है थोड़ा जल्दी में, क्योंकि अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। तो अगला टॉपिक भी हमारा स्क्वायर निकालना ही है, लेकिन वो ऐसा तरीका है जिससे हर
हर क्वेश्चन इतने आसान तरीके से होगा जैसा कि आप सभी ने सोचा भी नहीं होगा। इससे थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक या तरीका बताऊंगा उससे इतना आसान क्वेश्चन हो जाता है कि आप चुटकी बजाते ही उस सवाल को कर देंगे। तो सबसे पहला सवाल जैसा कि हम देखते हैं, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो ये है कि हम 101 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो इसमें हम पहले वाली क्लास के तरीके से करेंगे, तो इसमें हम 2 पेयर बनाएंगे, लेकिन अब हमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम दूसरे तरीके की ओर चल दिए हैं। तो सबसे पहले नोट डाउन कर एक बात अभी डाल लेंगे कि जब संख्या 100 के आसपास हो, या तो 100 से ज्यादा हो या 100 से कम हो, तो हम क्या करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये 101 जो है ये 100 से 1 ज्यादा है। तो करना कुछ नहीं है, ये जितना 100 से ज्यादा है उतना यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 100 + 1 तो हो जाएगा 101। अब करना कुछ नहीं है, अब क्या करना है, जो ये हमारी ज्यादा संख्या है ये इस संख्या में ही ऐड कर देनी है। ऐसे अगर घटेगी तो घटा देंगे, अगर जुड़ेगी तो जोड़ देंगे। तो कहने वाली बात ये है, जितना भी 100 से कम या ज्यादा होगा उस संख्या में से ही उसको हम कम या ज्यादा कर देंगे। तो हमने देखा कि 101 है, तो 101 100 से कितना ज्यादा है, 101 100 से 1 ज्यादा है, तो 100 + 1 यानी 101। तो अब अगले पॉइंट हमारा क्या है कि जो ये हमारी ज्यादा संख्या आई है इसको ही हम इस संख्या में जोड़ देंगे, यानी 101 + 1। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, बस अब ये क्वेश्चन हो गया। करना क्या है, इसका जो संख्या हमने जोड़ी है इसका स्क्वायर पूरा यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 01। और इसके बाद जो ये हमारी संख्या है, या तो जो जोड़ होगा तो जोड़कर पूरी लिख देंगे, अगर घटा होगा तो घटाकर लिख देंगे। तो हमने देखा कि इसमें जोड़ है और जोड़ में भी 1 जुड़ रहा है, यानी संख्या हो गई 102। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों करना इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना आसान तरीके से ये सवाल हो जाएंगे। वो थोड़ा जैसे हम पिछले तरीके में पढ़ रहे थे वो थोड़ा लेंथी तरीका था, लेकिन ये इतना छोटा तरीका है, 1 लाइन का भी सवाल नहीं है, आधी लाइन में क्वेश्चन पूरा, आंखों आंखों में आप इसको क्वेश्चन को पूरा कर दोगे। 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 99 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहली बात ये देखेंगे कि ये संख्या किसके आसपास है, फिर क्या देखेंगे ये संख्या उससे कितना कम है या उससे कितना ज्यादा है। जिससे जितना उस संख्या से जितना ज्यादा है उस संख्या को इस संख्या में उतना ही ज्यादा कर देंगे। अगर ये 100 से कम है तो उतना ही इस संख्या में से कम कर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 99 है जो 100 से 1 कम है, यानी 100 - 1 भी तो हमारा 99 ही होता है। तो हमने देखा कि ये 100 से 1 कम कर देंगे, तो इस संख्या को ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर उतार लेंगे। फिर अगली बात मैंने आपको क्या बताई है कि जितना कम हमने 100 में से किया है या जितना हमने 100 में जोड़ा है उतना ही इस संख्या में कर देंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने 100 में से 1 घटाया है, तो मैंने यहाँ पर 99 में से भी 1 घटा दिया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमारा सवाल यहीं पर हो जाता है खत्म, क्योंकि अब इस सवाल में कुछ रहा ही नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो ये हमने घटाया या जोड़ा है इसका वर्ग पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें अब कुछ नहीं रहा, इसका वर्ग लिखने के बाद जो ये हमारी संख्या सोल्व करने के बाद आती है वो पूरी की पूरी ऐसे लिख देंगे, यानी 99 में से जब 1 माइनस होगा तो 98 बचेगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इतना आसान तरीका है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि देखो, अगर ये देखेंगी संख्या किसके पास में ज्यादा है, अगर 100 के आसपास है तो हम क्या करेंगे कि जितना 100 से कम या ज्यादा है उसको इधर लिख लेंगे, फिर नीचे वाली लाइन में जितनी संख्या हमें दी है उसको लिख लेंगे, और साइड में वो देखेंगे 100 से संख्या कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। मैंने यहाँ पर 99 का स्क्वायर किया तो मुझे पता है 99 100 में से 1 कम है, तो मैंने 100 - 1 लिख लिया। फिर मैंने जो 99 संख्या का वर्ग मुझसे पूछा था वो संख्या मैंने ऐसी की ऐसी उतार ली। उसके बाद मैंने जितनी संख्या यहाँ पर 100 से कम या ज्यादा थी
मैंने उतनी यहाँ पर लिख ली। मुझे पता है यहाँ पर 100 में से 1 माइनस हो रहा है, तो मैंने 99 से भी 1 माइनस यहाँ पर कर दिया है। फिर करना कुछ नहीं है, जो संख्या हमारी घटी है या जुड़ी है उसका पूरा का पूरा वर्ग हम यहाँ पर लिख लेंगे और फिर उसके बाद उस नंबर को सोल्व कर देंगे जो हमारा यहाँ पर जुड़ा या घटा है उस संख्या में से। तो मैं देख पा रहा हूँ जब मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 0 1 और 99 में से जब 1 घटाया तो 98 और यही हमारा है आंसर। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको वो तरीका बेटर लगा हो तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको उस तरीके से भी करके दिखाता हूँ। तो इसमें था क्या, 99 में क्या किया था, हम 2 पेयर बनाते थे, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81, और अब इन दोनों का गुणनफल यानी 9 गुणा 9 तो होता है हमारा 81। अब 81 का दुगुना यानी 162 को हम एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे यानी 1 0 हासिल 1 6 और 2 8 8 और 1 9 आ गया ना सेम आंसर यही। तो यही तो तरीका है। अब आपको देखना है ये वाला तरीके से आपको समझ में आया है या इस वाले तरीके से आपको समझ में आया है, वो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका या कौन सी ट्रिक सूटेबल लगती है। तो हम इसमें एक बार नोट डाउन कर कर लिख लेंगे सभी बच्चे, जो मैं बोर्ड पर लिखवाने जा रहा हूं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, जब संख्या 100 के आस पास हो। तो क्या करेंगे, जब संख्या हमारी 100 के आसपास हो तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सब बच्चे लिख लिया सभी बच्चों ने। अब हम यह देखेंगे कि अब लिखेंगे सभी बच्चे, जब संख्या 100 के आसपास हो तो हमें क्या करना है। हमें क्वेश्चन में यह देखना है कि वह संख्या 100 से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। सभी बच्चे लिखेंगे, जब संख्या 100 के आसपास हो तो हमें यह देखना है कि वह संख्या, क्वेश्चन में जो हमें संख्या दी गई है वह 100 के कितने से ज्यादा है या 100 से कितनी कम है। यदि वह 100 से जितनी कम है उस संख्या को, उस जो हमारा क्वेश्चन है उस वाली संख्या में से ही घटा देंगे और सीधा उसको सोल्व कर देंगे। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो हमारे से पूछने लगा कि 112 का स्क्वायर बताओ। तो हम इसको करना कुछ नहीं है, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कर देंगे। तो करना क्या है, ये संख्या हमें पता है 100 से प्लस 12 है यानी 112 है। तो अब क्या करना है, इस संख्या में से ही इसको जोड़ देना है यानी 112 है इसमें ही हम 12 प्लस कर देंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जो ये संख्या हमने जोड़ी है इसका ही वर्ग पूरा का पूरा प्रॉपर हमें लिखना है। अगर हमारा वर्ग 2 डिजिट में हो तो पूरा लिखेंगे। अब ये बात ध्यान से सुनना भैया, अगर हम जब 9 का स्क्वायर कर रहे थे तो हमारा जो स्क्वायर आ रहा था वो 2 डिजिट में आ रहा था 81, तो उसका तो हम पूरा लिख रहे थे। लेकिन जब हम 9 से ऊपर यानी 10 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 डिजिट यानी 100, 3 डिजिट यानी 3 नंबर का उसका स्क्वायर आएगा। तो इससे डरने वाली बात है नहीं, हम बस उसकी लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे और बाकी के को यहाँ पर ऐसे नीचे लिख देंगे। बस ये करना है। तो हमें पता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास है संख्या 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144। तो 144 को हम पूरा ना लिखकर खाली यहाँ पर बस ऐसे 44 लिखकर और तीसरे नंबर पर एक डंडा उसका ऐसे लगा देंगे। उसके बाद इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि जैसा हमें यहाँ पर 100 में से अगर माइनस हो रहा होगा तो इस संख्या में से माइनस करेंगे उतना ही, या 100 में से जितना यहाँ पर प्लस हो रहा होगा उतना ही इस संख्या में प्लस या माइनस करेंगे। तो हमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 112 में कुछ जुड़ रहा है, तो यानी 112 में अगर 12 जोड़ेंगे तो वो संख्या हो जाएगी 124 यानी 124। तो अब आप पर देख पा रहे हैं एक के ऊपर आ गई है संख्या, भी सबको ऐसे कैसे ही जोड़ देंगे यानी 4 का आ जाएगा 4, 4 और 4 और 1 5 और 2 और 1 का 1। तो ये हमारा हो गया है आंसर। तीसरा पॉइंट ये था कि जब हमारा 3 संख्या का वर्ग आ जाए
तो हमें क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट ऊपर ऐसी की ऐसी लिखेंगे, तीसरे वाली डिजिट को नीचे वाली लाइन में लिख देंगे। यानी तीसरे वाली जो है हमारी 144 आया था, तो 44 तो हमारा प्रॉपर यहाँ पर आ गया था। जो हमारी लास्ट डिजिट यानी तीसरे नंबर की डिजिट बची थी उसको हमने नीचे लिख लिया। यानी कहने वाली बात यह है कि हम उस संख्या में उस बची हुई डिजिट को तीसरी संख्या में जोड़कर लिखेंगे। तो अब आइए 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं, उसमें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास और नहीं है, बस यही है इसमें एक पॉइंट जो आपको समझना है, जो आपको दिमाग में अपने बहुत ही अच्छे तरीके से फीड करना है। करना कुछ नहीं है, यदि हमारे पास होता है 113 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि यह जो संख्या है ये 100 से कितनी ज़्यादा है। तो हमें पता है ये 100 से हमारी 13 ज़्यादा है। 13 ज़्यादा है तो इस संख्या में ही हम 13 ज़्यादा कर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जो ये हमारी ज़्यादा संख्या है कम संख्या है, इसका स्क्वायर प्रॉपर यहाँ पर लिख देंगे। तो मुझे पता है 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 3 डिजिट का हो गया। 3 डिजिट का तो मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख सकता, मैं खाली यहाँ पर उस वर्ग की 2 डिजिट लिखूंगा और जो बाकी की डिजिट बची है उसको ऐसे यहाँ पर मैं लिख दूंगा। मुझे पता है 169 इसका पूरा स्क्वायर होता है 13 का, तो मैंने उसमें से उसकी लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर लिख दी है और बची हुई डिजिट को नीचे वाली लाइन में लिख दिया है। अब आगे वाली बात हम इसको ऐड करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास 113 में कुछ जुड़ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में भी जोड़ेंगे। 113 में 13 जुड़ रहा है तो होता है 126। 126 होने के बाद जो है हमारी डिजिट बची है इसको तीसरी डिजिट में हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे और फिर आंसर आ जाएगा हमारी, यानी 9 का 9, 6 का 6, 6 और 1 7 और 2 और 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बस समझने वाली बात यही थी कि इसमें अगर हमारे पास 3 डिजिट वाला आ जाए तो हमें कैसे करना है, करना उसमें कुछ नहीं है, उसकी लास्ट की बस 2 ही डिजिट ऊपर वाली लाइन में लिखनी है, चाहे वो फिर उसकी जो बची हुई डिजिट है वो 2 डिजिट को छोड़कर तीसरी डिजिट से आगे आगे लिखनी है। चाहे हमारा स्क्वायर 4 संख्या का आए, चाहे स्क्वायर हमारा 5 संख्या का आए, वो हम लास्ट की 2 डिजिट के बाद ही बची हुई संख्या को लिखेंगे। 1-2 सवाल हम और इसमें देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं तो बच्चों ये देखो, यदि जब हमारे से पूछता है 125 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, तो 125 में डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यह देखना है यह संख्या 100 से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। मुझे पता है यह संख्या 100 से 25 ज़्यादा है, तो 100 से मैंने यहाँ पर ऐसे 25 ज़्यादा कर दी। अब जितनी ज़्यादा या कम है उस संख्या को ही इसमें से हम प्लस कर देंगे। तो मैंने देखा ये 25 ज़्यादा है 100 से, तो 125 में ही हम 25 ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो प्लस या जुड़ी या घटी है हमारी संख्या उसके प्रॉपर वर्ग को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमें पता है 25 का स्क्वायर हमारे पास होता है 625। 625 हमारा 3 डिजिट का स्क्वायर हो जाता है, तो हम 3 डिजिट के स्क्वायर को पूरा नहीं लिख सकते, उसके हम 2 डिजिट को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे और तीसरी वाली डिजिट को यहाँ पर ऐसे नीचे लिख देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। 125 और 25 होता है 150। 150 में ऐसे लिख के और ऐसे करके और ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर और यही हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पर सवाल। बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, चुटकी बजाते ही कुल आधी लाइन में क्वेश्चन पूरा हो रहा है। आइए मैं आपको एक सवाल और देता हूं, आप सभी बच्चे उसको करने की कोशिश करेंगे, फिर अगली टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मुझे करके बताएंगे 85 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर। आपके पास 5 मिनट है, सभी बच्चे इन दोनों सवालों को करेंगे फटाक से। इन दोनों सवालों को सभी बच्चे करेंगे। तो सभी बच्चे इन दोनों सवालों को फटाक से करेंगे और मुझको इनका आंसर फटाक से देंगे कि किसका क्या आंसर आया है। तो सभी बच्चे इन दोनों सवालों को करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये किस पे सवाल हुए हैं या किस पे
नहीं हुए हैं, बहुत ही आसान है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले वाले तरीके से करते हो या इस वाले तरीके से करते हो जो मैंने अब आपको बताया है। दोनों ही बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूं कि सबने ये सवाल कर लिए होंगे। तो अब हम अपने इन सवालों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये संख्या हम देखेंगे कि 100 से कितनी कम है या 100 से कितनी ज्यादा है। मुझे पता है 85 100 से 15 कम है। जब हम 100 में से 15 घटाते हैं तो हमें 85 संख्या प्राप्त होती है। और मुझे पता है 100 में से जब हम 25 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 75 संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितनी संख्या 100 में जुड़ी है या घटी है उसको उस संख्या में ही जोड़ देंगे या घटा देंगे। अब मैंने पहले सवाल में देखा कि ये संख्या 100 में से घटी है यानी 85 में से घटी है, और दूसरे वाले में से देखा कि मैंने ये 100 में से संख्या हमारी घटी है और इसमें भी हमारी घट गई है, 75 में से हमारी संख्या वो घट गई है जो 100 में से घटी है। अब आगे मैंने आपको बताया था कि जो संख्या हमारी घटी या जुड़ी है उस संख्या का ही वर्ग हम पूरा यहाँ पर ऐसे करके लिख लेंगे। तो 15 का वर्ग मुझे पता है, यहाँ पर देखिए 15 का वर्ग होता है 225 और 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 625। अब मैंने ये देखा कि ये दोनों वर्ग तो 3-3 डिजिट के हैं और मुझे पता है मैं 3 डिजिट एक साथ यहाँ पर नहीं लिख सकता, उनमें से मैं 2 ही डिजिट का बस यूज करूंगा और तीसरी डिजिट को नीचे लिख लूंगा। मुझे इतनी बात पता है। तो मैंने देखा कि 225 में से मैंने 25 तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया और जो ये 2 बचा हमारा इसको मैंने ऐसे यहाँ पर लिख लिया। करना कुछ नहीं है, अगर 3 डिजिट का हमारा स्क्वायर आता है तो ऐसे करेंगे, अगर 2 डिजिट का हमारा स्क्वायर आता है तो सीधी उसके 2 डिजिट ऊपर लिख देंगे और उसको सोल्व कर देंगे। अब आगे की बात क्या थी कि अब हमें इसको सोल्व करना है। जो संख्या में जुड़ा है तो उसको जोड़ देंगे, अगर संख्या में से कुछ घटा है तो उस संख्या में से उसको घटा देंगे। अब मैंने देखा कि 85 में से 15 घटा है तो हमें 85 में से जब हम 15 घटाते हैं तो हमारे पास हमें 70 प्राप्त होता है, यानी 70 बचता है और इस 2 तीसरी डिजिट के नीचे आ जाता है और इसको हम जोड़ देते हैं, यानी 5 2 2 7। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा तरीका है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने देखा कि 25 का स्क्वायर 625। अब 625 को तो मैं पूरा लिख नहीं सकता, तो उसकी मैंने यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट लिखी और तीसरी डिजिट को मैंने ऐसे नीचे लिख लिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पर 75 में से कुछ घट रहा है, और क्या घट रहा है, तो मैंने देखा कि 75 में से 25 घट रहा है, यानी 75 में से जब 25 घटेगा तो हमारे पास वो 50 हो जाएगा और उसको हम ऐसे करके ऐसे ऐड कर देंगे। तो मैंने देखा कि जब 50 25 हो गया तो तीसरी डिजिट के नीचे 6 आ गया, तो अब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर इनको ऐसे जोड़ देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही फाइनल एंड फुल फाइनल यही हमारा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। सभी बच्चे इस सवालों को उतार लेंगे क्योंकि ये सवाल आपके क्वेश्चन में काफी बार देखे जाते हैं और काफी बार पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप इन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे और इतने अच्छे तरीके से कर लेंगे कि आपको मात्र 15 से 10 सेकंड ही इन क्वेश्चन को करने में लगेंगे, इस चीज से कि आपका टाइम बचेगा। अब ये सब ने उतार लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि स्क्वायर का अगला पॉइंट क्या है, वो हम ये देखेंगे कि क्या है इसका अगला पॉइंट। अब मैंने इसमें अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे बड़े बड़े अक्षरों में कि यहाँ पर लिखेंगे कि जब संख्या 50 के आस पास हो। तो अब भैया मैंने आपको 100 के आसपास तो बता दिया,
जब संख्या 50 के आसपास हो तो क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा चेंज है, बाकी प्रॉपर तरीका यही है और कुछ नहीं है। जैसे कि हमसे कोई पूछ लेता है 55 का स्क्वायर बताओ, अगर हम 100 में से 55 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 45। जब हम 100 में से 45 घटाएंगे तो 55 आएगा। अब 45 का स्क्वायर हमें पता नहीं है तो हम 50 के आसपास ये संख्या ले लेते हैं। तो 50 के आसपास क्या संख्या है, हमें तरीका वही है कि ये देखेंगे कि यह संख्या 50 से कितनी ज्यादा है या 50 से कितनी कम है। अब मैंने देखा कि ये 50 से तो 5 ही ज्यादा है, तो मैंने 50 और 5 ऐसे करके लिख लिया। 50 में यानी 5 जुड़ जाएगा तो हमारा 55 हमें प्राप्त हो जाएगा। बस इसमें अब अगली पॉइंट की बात ये है कि हम इन सवालों में 50 के आसपास वालों में इस संख्या में ना जोड़कर 25 में से जो संख्या यहाँ पर हमारी जुड़ती है या घटती है उसको हम 25 में जोड़ते या घटाते हैं। बस इन सवालों में 50 के आसपास वालों में यही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, बहुत ही आसान है। तो देखिए मैंने देखा कि 55 हमें कैसे प्राप्त हुआ। 55 हमें ऐसे प्राप्त हुआ कि मैंने देखा कि ये संख्या 50 में 5 जुड़ रहा है, तो मुझे पता है 50 के आसपास है यानी 50 में जुड़ा है तो 25 में जुड़े या घटेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो 50 में 5 जुड़ा है तो हम यहाँ पर भी 25 में 5 जोड़ देंगे और आगे ऐसा का ऐसे ही कर देंगे जैसे पिछले सवालों में करते आए हैं। करना क्या है, पहले इस जो जुड़ा है या घटा है इसका पूरा का पूरा वर्ग ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको सोल्व कर देंगे यानी 25 में 5 जोड़कर यहाँ पर 30 ऐसे लिखकर और ऐसे आंसर लिख देंगे। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है ना आसान तरीका, आधी लाइन का है ना क्वेश्चन। तो करना कुछ नहीं है, डरना कुछ नहीं है, बस इसमें यही बात थी 50 के जब 50 में कुछ जुड़ेगा या घटेगा तो वो 25 में से जुड़े या घटेगा और आगे ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन हमें करना है और कुछ इससे अलग नहीं करना है। तो आइए एक सवाल और मैं आपको देता हूं, उसको फटाक से चुटकी बजाते ही सोल्व कर देंगे। तो सभी बच्चे 40 का स्क्वायर निकालेंगे कि 40 का स्क्वायर क्या होता है, किसके आसपास है, 100 के आसपास है या 50 के आसपास है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये संख्या 50 में से कुछ घट रहा है यानी 50 में से 10 घटकर हमें 40 प्राप्त हो रहा है। यानी जब हम 50 में से 10 घटाते हैं तो हमें 40 मिलता है। तो करना इसमें अब कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया है अगर 50 में कुछ जुड़ता या घटता है तो उस संख्या को हम 25 में जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। अगर 50 में जुड़ रहा है तो 25 में जोड़ेंगे, अगर 50 में घट रहा है तो 25 में से घटाएंगे। अब मैंने देखा कि यहाँ पर 50 में से 10 घट रहा है तो मैंने 25 में से भी 10 घटा दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि जो हमारा जुड़ा या घटा है उसका वर्ग 3 डिजिट का है या 2 डिजिट का। अब मैंने देखा कि 10 का स्क्वायर तो होता है 100 यानी 3 डिजिट का। करना कुछ नहीं है, पहले की तरह ही 2 डिजिट यहाँ पर लिखनी है और तीसरी ऐसे लिखनी है और फिर इसको सोल्व करना है। यानी 25 में से 10 घटाकर यहाँ पर 15 ऐसे करके से जोड़ देना है तो इसका आंसर आ जाएगा 1600 और 1600 ही हमारा इसका स्क्वायर होता है। यानी 40 का स्क्वायर जो हमारा होगा वो होगा 1600 और 1600 ही हमारा आंसर है। करना पिछले सवालों की तरह ही है, अगर 50 के आसपास होगा तो बस हम उस संख्या को जो जुड़ेगी या घटेगी उस संख्या को 50 से ही जोड़ देंगे या घटा देंगे और कुछ नहीं इन सवालों में करना है। बस यही एक कॉन्सेप्ट है इसका, जो कि समझाने वाली बात बस यही है कि अगर 50 के आसपास होगी तो वो संख्या 25 में के आसपास ही जुड़ेगी या घटेगी। तो कहने वाली बात यह है अगर वो संख्या 50 में घटी है तो वो संख्या 25 में से भी घटेगी। अगर वो संख्या 50 में जुड़ी है तो वो संख्या भी 50 में ही जुड़ेगी, ना कि और किसी में जुड़ेगी, और 100 वाले में उस संख्या में ही जुड़ेगी जो संख्या हमें क्वेश्चन में दी हुई है। और कुछ नहीं है इनमें, बहुत ही आसान और सटीक तरीका है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, उससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए
जब तक के लिए आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए, हमें एक सवाल में तो 65 का स्क्वायर पता करना है और दूसरे में 75 का स्क्वायर पता करना है। तो सभी बच्चे इन सवालों के दोनों के आंसर मुझे फटाफट से देंगे। आज सबको ही ये कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। तो देखिए करना कैसे है, करना कुछ नहीं है, ये देखेंगे कि ये 50 से कितना ज़्यादा है मुझे पता है। अगर हम 50 में 15 जोड़ देंगे तो हमारे पास हमें 65 मिल जाएगा। और जब हम 50 में 25 जोड़ देंगे तो हमें 75 मिल जाएगा। उसके बाद इस संख्या, जो ये संख्या जुड़ी या घटी है, इसको हम 25 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। हमने देखा कि यहाँ पर ये 50 में जुड़ा है तो हमने 25 में भी जोड़ दिया। यहाँ पर मैंने देखा कि ये 50 में जुड़ा है तो मैंने ये 25 में भी जोड़ दिया। उसके बाद पूरे के पूरे स्क्वायर को, जो संख्या जुड़ी है, उसको प्रॉपर ऐसे के ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैंने देखा कि 15 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास 225 होता है और 225 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट का भी हम पूरा लिख नहीं सकते, तो उसकी भी हम यहाँ पर 2 डिजिट ऐसे लिख के तीसरे वाले को ऐसे नीचे लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को पूरे को सोल्व कर लेंगे, यानी 25 में 15 जोड़ देंगे तो हमें 40 ऐसे प्राप्त हो जाएगा और ऐसे करके हम पूरा आंसर दे देंगे और यही हमारा हैगा इस सवाल का आंसर। अब अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल में हमें पता है 25 का स्क्वायर जो है हमारा 625 होता है और ये भी हमारा 3 डिजिट का है। तो हम 3 डिजिट का तो इसमें ले नहीं सकते, यानी 3 संख्या का तो हम पूरा ले नहीं सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 संख्या ही यानी 25 ही लेंगे और तीसरे वाली संख्या को यहाँ पर ऐसे नीचे उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि अब सवाल में कुछ जुड़ा है, घटा है, क्योंकि अब हम देख पा रहे हैं कि 25 में 25 जुड़ा है। अगर हम 25 में 25 जोड़ते हैं तो हमें ऐसे करके 50 प्राप्त होता है। और अब हमें पता है कि जब हमारे संख्या आ गई है तो तीसरी डिजिट में 6 जुड़ चुका है तो 25 ये ऐसा का ऐसे ही 6 यहाँ पे और यही हमारा 56 25 आंसर है इस सवाल का। सवाल हवाल हमारा हो गया है खत्म। सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, दम है ही नहीं सवाल में। तो देख पा रहे हैं कि कितने आसान तरीके से हम सवाल को खत्म कर पा रहे हैं। तो आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद सेवा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब 1-2 ट्रिक और मैं आपको बताता हूँ। यदि हमारे से 101 111 का 11 का वर्ग पूछे तो हमें कैसे करना है। यदि हमारे से ऐसे पूछे 1 का स्क्वायर बताओ, 11 का स्क्वायर बताओ, 111 का स्क्वायर बताओ, अब 1111 का स्क्वायर बताओ, तो इसी तरीके से चाहे वो कितनी बार ही 11 आ जाए तो डरने वाली बात इसमें है ही नहीं। करना क्या है तो देखेंगे कि 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, 11 यानी 11 1 कितनी बार है, 2 बार। 1 बार, 2 बार, 1 2 बार है तो यहाँ पर 1 और 2 ऐसे लिख लेंगे। अब उल्टी 1 तक चलेंगे यानी 2 से कम 1, ये हमारा आंसर। अब मैंने देखा कि यहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 1 2 3। अब करना क्या है, 3 से वापस 1 तक जाएंगे, यानी 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, आ गए 1 तक वापस। यहाँ पर खत्म। यहाँ पर मैंने देखा कि 1 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पर 4 है 1 बार, तो 4 तक गिनती 1 2 3 4, आ गया 4। अब 4 से फिर वापस 1 तक जाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो इसका भी यही आंसर है, इसका भी यही आंसर है, इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन में चाहे वो हमें 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे दे दे। अब हमसे पूछा कि इसका स्क्वायर बताओ, तो करना कुछ नहीं है, पहले 1 की संख्या गिनेंगे कितनी है। 1 की संख्या मैंने देखी 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 तक पता लग गया। तो 7 तक ऐसे गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6
7। अब 7 तक तो मैंने गिनती लिख ली। अब वापस 7 से उल्टे क्रम में 1 तक जाएंगे, यानी 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। और इस सवाल का हमारा आंसर है यही। चाहे आप इसको कैलकुलेटर में ऐड कर कर देख लेना, यही इन सवालों के आंसर होंगे। जो बताने वाली बात थी बस यही थी, इसमें कुछ खास नहीं था और बताने को। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था आज हमारा ये हो गया है समाप्त, यानी ये पूरा चैप्टर हमारा आज हो गया है। तो कल हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। उस चैप्टर को कल हम चैप्टर करेंगे घातांक एवं करनी, जो हमारा नया चैप्टर होगा, जो बहुत ही हम आसान तरीके से उसको कर लेंगे। तो कल हमारा चलेगा चैप्टर घातांक एवं करनी, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको भी हम एक ही क्लास में या 2 क्लास में इस चैप्टर को भी हम खत्म कर देंगे। ये भी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि अब आपको जो सीखना था वो आपने वो बातें सीख ली है। अब एकदम अब हम बेसिक तरीके से जो है कि चल रहे थे, अब हम अपने कोर्स को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको लास्ट की 3 क्लासों में अभी तक आपको पढ़ाया है वो सभी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। उसमें कुछ नहीं था, बहुत ही आसान और छोटा कॉन्सेप्ट था। इतने अच्छे तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। लगभग आज हमारी रीजनिंग की भी क्लासें आज से हमारी स्टार्ट हो जाएगी और कल से हमारी हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। जो हिंदी की क्लासेस होंगी वो भी बच्चों मैं ही आपकी लूँगा, क्योंकि टीचर्स को आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जितने भी दिन तक वो आते हैं, 1 दिन या 2 दिन, उनकी क्लासेस मैं लूँगा। उसके बाद वो अपनी क्लास खुद लेंगे। रीजनिंग की भी क्लास आज ही अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। हमारी क्लास है थोड़ी बहुत देर बाद ही, तो उस क्लास को भी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही। और मुझे ये बताएंगे कि जो मैंने अब तक आप बच्चों को पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा है और समझ में आया है या नहीं आया है। सभी बच्चे मुझे कमेंट में करके ये बात बताएंगे ज़रूर। तो जब तक के लिए मैं अभिषेक पांचाल आपसे विदा लेता हूं और आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल को मिलेंगे नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ। जब तक के लिए भारत माता की जय। धन्यवाद।